जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? इस समय सर्दी का समय आ चुका है, काफ़ी ठंडक होने लगी है क्योंकि 2-3 दिन बारिश हुई है जगह जगह पर। तो अब बारिश आई है तो सर्दी तो होनी ही है, लेकिन दिसंबर में वैसे भी सर्दी होती है। आप लोग हमेशा अच्छे से रहिएगा, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, स्वेटर पहन के रहिएगा मस्त मस्त। और मैं भी देखिए स्वेटर पहनी हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ। जैसे उस साल हमारे यहाँ के पार्क में भागवत प्रारंभ हुई थी, आशीष देव महाराज जी आए थे, वैसे ही अब हमारे यहाँ जानकीपुरम क्षेत्र में एक जगह भागवत हो चुकी है, एमडीएम स्कूल के पास। वहाँ तो मैं नहीं जा पाई हूँ, वहाँ दूर है। और आज हमारे घर के समीप ही पंचवटी पार्क है, जहाँ का मैंने आप लोग को वीडियो दिखाया था छठ पूजा का। वहीं पर आज से भागवत प्रारंभ होगी। आज की भागवत में सबसे पहले कलश यात्रा होगी। मैं इसमें पहुँच रही हूँ। देखिए मैं पहुँच गई हूँ पंचवटी मंदिर, जहाँ पर कथा प्रारंभ होगी। और मैं आपको ये मंदिर दिखा रही हूँ। यह है मंदिर हमारा पंचवटी मंदिर। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया ये मंदिर। और ये देखिए भागवत का मंच तैयार हो रहा है। अभी टाइम है, आज तो पहला दिन है, भागवत कम होगी अभी क्योंकि तैयारी करने में काफ़ी कुछ टाइम लग जाता है। और इसलिए अभी यहाँ व्यवस्था चल रही है। जैसे ही भागवत शुरू होती है मैं आपको दिखाऊंगी भागवत में क्या है, पहला अध्याय क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। आगे आप देखिएगा। देखिए भागवत शुरू हो गई है और आप लोग थोड़ा सा देखिए क्या कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। क्या देते हैं? जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। भगवान हमें सिर्फ उतना देते, इससे अधिक नहीं देते। लेकिन संत क्या देते हैं? जो हमारे भाग्य में भी नहीं लिखा होता है, संत वो दे देते हैं। क्योंकि जब कोई संत आशीर्वाद आपकी सेवा से प्रसन्न होकर देता है तो उसके त्याग तप का पुण्य कटता है, आपको उसके बदले में वो चीज मिलती है। एक प्रसंग है, एक ब्राह्मण देवता थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तुलसी बाबा रहते थे चित्रकूट में। तुलसी बाबा के पास आए और तुलसी बाबा से बोले कि हमने सुना है कि आप जब आरती करते तो सीताराम प्रकट होते हैं। बोले हाँ। तब बोले आज जब सीताराम प्रकट हो तो उनसे पूछिएगा मेरे भाग्य में कोई पुत्र लिखा इस जन्म में कि नहीं, ये पूछ के बता देना। शाम को तुलसीदास आरती करने चले, सीताराम जी की मूर्ति भरी वो प्रकट हुई। तुलसी बाबा ने पूछा महाराज ऐसी बात है, ब्राह्मण के भाग्य में पुत्र सुख है या नहीं? तो राम जी ने कहा कि बता देना, ब्राह्मण के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, पुत्र नहीं लिखे। अगले दिन ब्राह्मण देवता आए, तुलसी बाबा ने बात बताई, बेचारे रोने लगे। रोते रोते घर जा रहे थे, रास्ते में कोई संत मिल गए। संत का अपना मूड होता, पता नहीं कितने समय कृपा कर दे। संत और भगवंत की कृपा के विषय में कोई नहीं जानता है। आप में पात्रता है और उनको लग गया कि आप पात्रता के योग्य हो, आप आशीर्वाद के योग्य हो। पता नहीं कौन सी बात मन से निकल जाए, आपसे प्रसन्न हो जाए। अब संत की अपनी विचारधारा, कहीं से कोई संत आ रहे थे, विचित्र विचित्र संत रहते हैं धरती पर। उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा महाराज पुत्र नहीं है इसीलिए रो रहे हैं। ब्राह्मण की ये बात सुनकर के संत भगवान को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने खींच के 5 झापड़ मारे। कहा नालायक, रोना था तो संसार के लिए रो रहा है, भगवान के लिए रोता तो तेरा कल्याण भी हो जाता। रो रहा है संसार के लिए, पुत्र चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुमको 5 पुत्र मिलेंगे। संत अपनी मूड में रहे होंगे, दे दिया आशीर्वाद। संतों का आशीर्वाद लगता क्यों है ये भी समझ लो। संत का आशीर्वाद इसलिए लगता है, ग्रस्त जितनी पूजा करता है उतना रोजाना कुछ न कुछ भगवान से मांगता रहता है। आज पूजा किया, मांगा भगवान पत्नी ठीक हो जाए, पत्नी पूजा करती पति ठीक हो जाए,
बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, घर में जुकाम भी हो गया तो भगवान जुकाम ठीक हो जाए, खांसी आ गई खांसी ठीक हो जाए। छोटी छोटी चीजें हम सुबह से शाम तक मांगते रहते, मतलब जितना कमाया उतना भोग लिया। जैसे कमाई का कागज बैंक में जमा होता है, वैसे मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सही समय पर सही ढंग से सही हिसाब लगाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो आपके पुण्य भी नोट होते, आप हर समय उसे खर्चने पे लगे हो, मांगते रहते हो भगवान से, तो ग्रस्त को मांगना ही पड़ता है, तो इसलिए वो पुण्य खर्च हो जाते हैं। संत का अपना कोई ग्रस्त तो है नहीं, वो रोजाना जो पूजा पाठ भक्ति भावना करता है, त्याग तप करता है, वो कहीं ना कहीं उसके अकाउंट में जमा रहता है ना, क्योंकि उसने भोगा नहीं, उसने कभी नहीं कहा भगवान मेरा बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि बेटा ही नहीं तो झंझटे खत्म, सर नहीं तो सर दर्द होगा काम से, इसलिए उसका पुण्य बचा रहता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा भरा हुआ है तो चाहे जिसको ट्रांसफर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मौज से करो ट्रांसफर। और पैसे ही अकाउंट में ना हो तो कैसे करोगे? तो संत के पास होती है पुण्य की, त्याग तप की थाती, इसलिए जब वो किसी की सेवा से प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद दे दिया करते हैं कि जाओ तुम्हारा मंगल हो। तभी लोगों को संत का आशीर्वाद लगता है, तो लोग कहते फलाने महाराज बोले थे हमारे घर में सब हो गया, होता इसीलिए। बहुत बहुत बड़े बड़े संत हैं धरती पर, इसलिए संत सेवा भगवंत सेवा जरूर करनी चाहिए। 10 मिनट की कथा बोल करके कथा को विश्राम करेंगे, विषय पूरा कर ले। पुत्र मिले, आपने कहा था भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, अगर भाग्य में नहीं था तो दिया क्यों? एक छोड़ के 5-5 दिए, अगर दिया तो भाग्य में था तो ये क्यों कहा भाग्य में नहीं? भगवान हंसे तुलसी, जो ब्राह्मण को 5 पुत्र मिले हैं ये उसके भाग्य से नहीं मिले, तो कहा किसके भाग्य से? कहा उस संत के भाग्य से मिले, क्योंकि उसके हिस्से का जो पुण्य था, उसके हिस्से के जो बच्चे उसके अकाउंट में जमा थे, इसलिए उसने चाहे जिसको तुम्हारे पास 10,000 है चाहे जिसको लुटा दो, है ये नहीं तो क्या लुटाओगे? इसलिए संत ने जो कह दिया मैंने उसको पूरा किया। अगर यही बात हमसे बिना पूछे आप कह देते तो आपकी बात रखने के लिए हम वो बात पूरी करते। 5 पुत्र नहीं 10 पुत्र कहते तो 10 पुत्र देते तुम्हारी बात रखने के लिए, लेकिन तुमने तो ऐसा किया नहीं, और उस संत ने कह दिया, इसलिए उस संत की बात रखने के लिए मैंने 5 पुत्र दे दिए। बोलिए संत भगवंत की। तो संत सेवा सूत्र जी कहते हैं नियमित सारण में ऋषि मुनियों से कि संत सेवा भगवंत सेवा ये बड़ी उच्चतम सेवाएं हैं। अवसर मिले तो जरूर। पहले लोग होता था जब किसी समाज में कोई संत आते थे, पहले समाज में लोग इतना दुखी नहीं थे। आज हर व्यक्ति से पूछो कुछ ना कुछ दुखी है। पहले आज के 100 साल पहले किसी से पूछते, 50 साल पहले कैसे हो भैया, कहते मौज से है। अब आज किसी से पूछो, आदमी कहता पूछो ना बस कट रही है, पूछो ना बस कट रही है। बड़ा दुखी है, क्यों? मन बड़ा दुखी है, अच्छा नहीं लगता। और कारण यही है कि चिंता और तकलीफ के कारण ही तो शुगर भी होती जल्दी। डॉक्टर लोग भी ये बात बताते हैं, मेरी ना मानो तो डॉक्टरों की मानो, क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, इसलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। सूर्य चांद तारों का जन जन, सूर्य चांद तारों का जन जन, कहाँ बिजली घर बना हुआ, कहाँ बिजली घर बना सूर्य भगवान समय से निकलते, समय से अस्त होते,
कौन सा स्विच लगा है हमको जलाने के लिए और बुझाने के लिए है? ये अभी बुझ जाएगी अपने आप। वो अपने समय से निकलेंगे, अपने समय से अस्त होंगे। विचार करिए, सूर्य चांद तारों का जन जन, सूर्य चांद तारों का जन जन, वहाँ बिजली घर बना हुआ, वहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते जन, पल भर को धोखा नहीं देते जन, वहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, वहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, खंभा कोई तार नहीं, खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे करता तू को विचार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे करत जो विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, ये परम पिता से प्यार नहीं है, न्याय नीति व्यवहार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं है, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार ये नहीं, शरीर की रचना कितनी अद्भुत है, कितनी बारीक बारीक नसें होती है। बड़े बड़े लोहे के राड टूट जाया करते, ये नहीं टूटती। सोचिए, मानव चोले में ना जाने, मानव चोले में ना जाने, कितने यंत्र लगाए हैं, कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत माप सका ना कोई, कीमत वापस का ना कोई, सब अनमोल बनाए हैं, सब अनमोल बनाए हैं, रिश्वत की सरकार नहीं, इस वक्त की सरकार नहीं, का कोई पार नहीं, सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे करता तू को विचार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे करता तो विचार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे करता तो विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। जो जितना धनी है उतना परेशान है, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में लगी हुई है। कोई ये नहीं कहता कि हमारी मौज से कट रही है। क्यों? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं सुख की, किसी से दोस्ती हो जाए तो उसमें सुख मिलेगा। हाँ, दोस्ती से सुख मिलेगा, लेकिन जो स्वयं सुखी नहीं है आजकल का मनुष्य, उससे दोस्ती अगर हम करें भी तो हम कैसे रहेंगे सुखी? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान आनंद कंद सुख की राशि है, जब उनसे आपका संबंध जुड़ेगा जीवन में सुख तो तब आएगा। और सुख वो है जिसमें हर दिन आपके लिए मंगल हो, हर दिन दिवाली हो, हर दिन त्योहार आपके मन में हो। वो कहते ना कि मेले में भी अकेले हैं और अकेले में भी मेले हैं। बात तो समझने की है। किसी के है तो बड़ा लंबा परिवार, पैसा बहुत है, नौकर चाकर बहुत है, लेकिन वो अकेले इतना ज्यादा है कि पूछो ना। वो उनके कोई मन से पूछे कितनी तकलीफ है मन में।
और जो भगवान से जुड़ा हुआ है अकेले भी बैठा है तभी भगवान में मगन है, और जो भगवान में मगन है फिर उसको काहे की चिंता है। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सूत जी कहते हैं संत सेवा ही भगवंत की प्राप्ति करवाती। इसलिए पहले के लोग जहां भी संत समा जाता था, मैं यही बात समझाना चाहता था, जहां पर भी संत समा जाता था पहले के लोग वहां जो सक्षम लोग होते थे समाज के पहले पहुंचते थे और कहते थे महाराज बताइए हम क्या सेवा करें, क्योंकि उनको पता था कि इस धन को खर्च करके सेवा करके भगवान में लगा के भगवान की सेवा करके इसका सम्मान किया जा सकता है। भगवान के लिए जो जुड़ता है उसका सम्मान होता है। नाम चाहने वाले साल भर में हजारों लाखों रुपए फूकते, कोई भी पर्व आवे, नए साल की हार्दिक शुभकामना, होली की शुभकामना, जन्माष्टमी की शुभकामना, शिवरात्रि की शुभकामना, दीपावली की शुभकामना देते रहते, लाखों खर्च करते, वो लगाते होल्डिंग, कोई दूसरा नोच के फेंक देता, अपनी लगाता, नाम चलता नहीं। नाम बैनर से नहीं चलता। हनुमान जी से पूछा था, परिचय पूछा था जानकी जी ने, आगे कथा में सुनाऊंगा। जब हमारी कथा में लोग आते हैं तो हम सुनाते, इतना अच्छा है सुनने वाले लोग हों, भले कम हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें लगता है कथा के भूखे हैं तो फिर हम सुनाते हैं, उनकी झोली भर जाती कथा सुन के। और जिन से सुनाएंगे अच्छा लगा आप लोगों के यहाँ, संख्या कम है कोई बात नहीं, चाहे इतने लोग सुनना कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगा। हम अभी जब आए थे गद्दी पर बैठे थे, आप लोग नहीं थे, हम साथियों से कह रहे थे कि पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। गद्दी पर बैठे तो कुछ मन बोला कि अच्छा लग रहा है, तो कोई था ही नहीं, यहाँ केवल पर्दे लगे थे, कोई नहीं था, आप लोग कोई नहीं थे, एक भी व्यक्ति नहीं था। हमने कहा कि अच्छा लगा, क्योंकि आसन पर बैठ करके ही वो चीज की अनुभूति हुई, तो हमने कहा अच्छा लगा। आप लोग सुनने वाले हो, आइए सुनिए खूब कस के। भगवान की कथा तो आनंद कंद, भगवान की चर्चा ही इतनी पावन है, जो सुने सो पावन हो जाए। जो
जीवा